तो हमारा जो चैप्टर है वो है नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है देखो। फर्स्ट है कोई भी बार मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग वायर। बार मैग्नेट तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, वो नेचुरल है उसका, उसी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैरिंग वायर जो होते हैं वो भी अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैरिंग वायर में तीन हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेट वायर, ये तो है स्ट्रेट वायर, दूसरा होता है सर्कुलर वायर, और तीसरा होता है सोलेनॉइड। ये है अपने पास में सर्कुलर वायर, और थर्ड जो है वो है सोलेनॉइड। तो तीन है हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर्स में आते हैं, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, इन तीनों में से इस शेप में हो, दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चीज आती है, कोई भी वायर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो है ना वो भी अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, वो फोर्स लगाता है उसमें। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से दिखाते हैं, और ऊपर लगा दिया एरो, मतलब कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर। तो दो चीजें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, एक तो बार मैग्नेट जो नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक करंट कैरिंग वायर। यदि वायर करंट नहीं लेके जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस होगा, और वायर करंट लेके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, तभी इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमारे पास में दो यूनिट्स आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की। पहली तो जो है अपने पास में है यूनिट्स में, यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ला, और ये एसआई यूनिट है। और दूसरी जो है वो है सीजीएस में गॉस, जी से दिखाते हैं, और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट्स हमारे पास। तो एक तो है वेबर और पर मीटर स्क्वायर जो ऐसा यूनिट है, और एक गॉस है, और मैक्सवेल है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सीजीएस यूनिट है, ऐसा यूनिट। जनरली अपन ऐसा यूनिट यूज करते हैं, मीन्स टेस्ला, ठीक है। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये एक रिलेशन है हमारे पास, क्लियर है। तो ये रिलेशन आ गया। अब यदि हमें निकालना पड़े इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, जो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, जो यूनिट्स है उसकी ये है अपने पास, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर। एक तो स्ट्रेट वायर के लिए, फॉर स्ट्रेट वायर, और दूसरा है, और इसमें क्या होता है राइट हैंड थंब रूल में, जैसे फिंगर्स, ये थंब हो गया मान लो, और ये फिंगर्स हो गई है। ये तो थंब हो गया, और ये चारों फिंगर्स एक साथ, फिंगर्स। तो थंब को तो रख दो करंट की डायरेक्शन में, पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वायर जिस भी डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है
उसकी डायरेक्शन में थंब को रख दो। जैसे ये ऊपर लेके जा रहा है वायर, तो ये फिंगर्स और ये थंब चारों को एक साथ कर लिया 90 डिग्री। फिंगर्स और थंब आपस में 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये बन रहा है 90 डिग्री एंगल। फिंगर्स, चारों फिंगर्स और थंब में, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो थंब को रख दो करंट की डायरेक्शन में। तो इसमें देखो ये जो दिया हुआ है, ये अपन ने रखा, ये लिया और इसकी डायरेक्शन में रखा, और इसकी डायरेक्शन में रखोगे और इस वायर को पकड़ते लाओ। जैसे ये मान लो ये पेन है, ये इस डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है, तो इसको पकड़ा ये करंट की डायरेक्शन में, और इसको पकड़ते लाओ पेन को। तो जिधर तुम्हारी फिंगर्स कर लोगी ना, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो राइट हैंड पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड hold the wire by curling the fingers, curl fingers represent the direction of current, direction of magnetic field। 12 फिंगर्स क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे, अब मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप से, एक तो इनसाइड द पेज डिनोटेड बाय क्रॉस, ये क्रॉस से दिखाते हैं, पेज के अंदर जा रहा हूँ। और आउटसाइड द पेज है तो डिनोटेड बाय डॉट, वो डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर है, ये ऊपर करंट लेके जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इधर करेंगे तो क्रॉस, तो ये क्रॉस हो गया। अब जैसे ये, जैसे इसको पकड़ा तो ये इस साइड में अंदर की तरफ, और ये फिंगर्स कर्ल करते होंगे तो इधर बाहर की तरफ, तो इधर आएगा डॉट, क्लियर। और क्रॉस है तो इधर इनसाइड द पेज, और डॉट है तो आउटसाइड द पेज के आउटसाइड में, क्लियर हुआ। जैसे एक और करके देख लेते, ऐसे ये है, ये ऐसे लेके आ रहा है, तो पेज को पलटा और ऐसे रखा, ये रखा करंट की डायरेक्शन में, तो इधर क्रॉस और इधर डॉट, समझ में आ गया? क्रॉस और डॉट। जैसे ये वायर ऐसे लेके जा रहा है करंट, तो इस पेज को घुमाया, इसी डायरेक्शन में रखा, और इधर क्रॉस, इधर डॉट, समझ में आया? ऐसे जा रहा है वायर लेके यूं करंट ऐसे, तो इधर क्रॉस और इधर डॉट, तो क्लियर हो गया। क्रॉस डॉट जो अपने पास है ना, तो इस तरह से अपन निकालते। अब देखो एक चीज और है, तो अब हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, देखो। तो सबसे पहले अपन डील करेंगे डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये वायर है, ये ऊपर की तरफ करंट लेके जा रहा है आई, तो जब भी अंगूठे की डायरेक्शन में रखेंगे तो करंट डायरेक्शन ही, और इधर क्रॉस और इधर डॉट, समझ गए? क्लियर हो गया अपने पास में ये। तो अब जब इसकी वो बनाएंगे तो देखो क्लोज लूप बनेगा, क्यों? फिंगर्स जैसे ही अपन रखेंगे यूं ऐसे, तो फिंगर्स कर्ल करती हो रहा है, ये क्लोज लूप बन के आ रहा है। तो ये क्लोज लूप बन रहा है अपने पास वैसे, ये क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, और ये करंट क्या लेके जा रहा है? आई, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो क्लोज लूप बनेगा, पर ये है, ये राइट साइड में तो क्रॉस और लेफ्ट साइड में डॉट,
तो क्रॉस है तो इनसाइड द पेज, डॉट है तो आउटसाइड द पेज। अब मेरे ख्याल डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी। तो डायरेक्शन के लिए जब लिखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। कैसा लूप बनाएंगे? क्लोज्ड लूप बनाएंगे, ठीक है। सेकंड है डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन एट एनी पॉइंट is given by the tangent at that point। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने तो टेंजेंट डाल दो। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसी की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट, इस वाले पॉइंट इधर टेंजेंट, यहाँ निकालना है इधर टेंजेंट, किसी एक पॉइंट पे। क्लियर हो गया? अरे क्लोज लूप बनाती है, टेंजेंट है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन निकालना। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड एंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें जो अपने को थंब जो रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास अब मेरे ख्याल से। अब करते हैं मैग्नीट्यूड की बात, ठीक है। तो जो अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अब पूरा मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। देखो पहले लेते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट मतलब बहुत ही बड़ा वायर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये इनफाइनाइट वायर हो गया जो करंट लेके जा रहा है। तो एक डिस्टेंस डी पे, यहाँ से डिस्टेंस ले लिया डी, ठीक है। इस डिस्टेंस डी पे ये पॉइंट पी ले लिया, या ये करंट लेके जा रहा है आई। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इनफाइनाइट वायर, पहले फाइनाइट ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले लेते हैं फाइनाइट वायर, फिर उसको इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। तो फाइनाइट वायर होता है जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो, और ये कोई भी एक पॉइंट ले लिया जिससे डिस्टेंस डी है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो पॉइंट है ये इसके एंड से मिलाता है इस पॉइंट को, ये मिला दिया। तो ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है यहाँ पे θ1, और इसी तरह इस पॉइंट को इस पॉइंट के एंड से मिला दो, तो ये जो एंगल बनाएगा ये बनाएगा θ2। तो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I बाई R, I बाई D साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब देखो 4 पाई तो क्लियर है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, ये 22/7। I करंट हो गया, D डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, θ1 एंगल मेड बाय द पॉइंट P एट वन एंड, θ2 एंगल मेड बाय द पॉइंट P एट अदर एंड। क्लियर है? अब म्यू नोट को बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोल रहे हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷। क्लियर है? अब यूनिट देखो, बी की जो यूनिट है टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नोट, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, इनटू में एम्पियर अपॉन मीटर। तो म्यू नोट की होगी टेस्ला मीटर एम्पियर -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई टेस्ला मीटर एम्पियर -1। मेरे ख्याल सब क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनाइट का। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं फाइनाइट। जैसे ये अपने पास में एक स्क्वायर है, ये एग्जांपल से ले लिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर है,
ए बी सी और डी, ये करंट लेके जा रहा है, इसकी लेंथ एल है। तो हमें निकालना है जहाँ डायगोनल्स कट कर रहे हैं सेंटर पे, तो वहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो जब ये निकालना अपने पास में, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारे पास में ये है दिस, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन, तो देखो वायर ए बी करंट ऐसे लेके जा रहा है, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ले लिया पी, तो इधर देखेंगे तो क्रॉस नीचे की तरफ, फिर ऐसे ए बी वायर के थ्रू देखेंगे तो यहाँ भी क्रॉस नीचे की तरफ, बी सी में देखेंगे तो इधर लेके जा रहा है नीचे क्रॉस, ये भी अंदर की तरफ, और सी डी वायर इधर लेके जा रहा है क्रॉस अंदर की तरफ, तो सारे वायर से कारण मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा पॉइंट पी पे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है, ए बी सी डी इज इनसाइड द पेज, सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लिया, ठीक है, इनसाइड द पेज। अब मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अब मैग्नीट्यूड, तो वायर बी ड्यू टू डी ए वायर, दैट इज म्यू, अब परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये आ गया, और ये हो जाएगा इस लेंथ, ये एल है, ये भी एल, ये भी एल, ये हो जाएगा एल बाई 2, और ये एंगल कितना बनाएगा 45, और ये भी एंगल कितना होगा 45, क्योंकि डायगोनल आपस में कितने एंगल पे कट करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, बस देख लो। ठीक है, तो अपन ने देख लिया, ये जो है ड्यू टू डी ए, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में करंट कितना लेके जा रहा है आई, तो आई अपॉन, और डिस्टेंस कितना है एल बाई 2, एक एंड बना रहा है साइन 45, दूसरा एंड भी साइन 45, ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई एल, और साइन 45 1 बाई रूट 2 इंटू में 2i बाई एल 2 अपॉन रूट 2, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4i अपॉन रूट 2 एल, ये बी ड्यू टू डी ए हो गया। अब एक चीज देखो, ये जितने वायर्स हैं, ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, और सी हो गया, क्या यही सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एंगल कितना बना रहे हैं सेंटर पे 45, ये एंड 45, ये 45, ये डिस्टेंस कितना हो गया एल बाई 2, ये भी डिस्टेंस एल बाई 2, ये 45, ये 45, ये डिस्टेंस एल बाई 2, ये 45, ये 45, और सभी की डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ है, तो बी नेट यही कर देते हैं, बी नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी डी ए, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4i बाई रूट 2 एल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 16i बाई रूट 2 एल, बी नेट आ गया, और डायरेक्शन इज क्रॉस। अब क्लियर हो गया वो मेरे ख्याल से, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, मतलब पेज के अंदर, तो क्लियर हुआ अपने पास में। अब एक एग्जांपल और करके देखो, ठीक है, अब जैसे
हमने ले लिया एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लिया ए बी सी और डी, ठीक है। इनको जोड़ दिया डायगोनल्स को, इसको इससे जोड़ दिया अपने पास में। अब देखो ये तो ब्रेड्थ बी और लेंथ एल, ये ब्रेड्थ बी लेंथ एल। तो पहले ए वायर ये ले लिया, परपेंडिकुलर डाला तो लेंथ हो जाएगी L/2, क्लियर है। अब ये जो एंगल है 90 डिग्री एंगल फिर नहीं काटते हैं, राइट एंगल के जितने भी डायगोनल्स 90, तो ये एंगल हो जाएगा अपने पास में, ये जो एंगल सही निकालना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये B/2 हो जाएगा, ये B/2, L/2, और ये हो जाएगा रूट पाइथागोरस थ्योरम से L²/4 + B²/4, क्लियर है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अपने पास में, ये जिसमें ये θ1 हो गया और नीचे वाला θ2। पहले तो डायरेक्शंस, ये करंट ऊपर की लेके आ रहा है, इसे करंट अंदर की तरफ, इसे करंट भी अंदर की तरफ, इस वायर करंट भी अंदर की तरफ, इस वायर करंट भी अंदर की तरफ, देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA वायर, DA के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू में I अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितना है L/2, क्लियर है। तो L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 और साइन θ1 प्लस साइन θ2, क्लियर। अब साइन θ1 देखो, साइन θ1 हो जाएगा अपने पास में, ये ट्राइंगल है, ये हाइट, तो B/2 अपॉन में रूट L² + B² डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा B/2 अपॉन रूट L² + B²/2, ये कैंसिल, तो B अपॉन रूट L² + B², तो ये θ1 हो गया साइन θ1। साइन θ2 भी यही हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो साइन θ2 विल आल्सो बी B अपॉन में रूट L² + B², क्लियर है। तो ये जो वायर है DA और ये वायर है BC, ये दोनों सेम नेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। वायर DA और वायर BC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, करंट सेम लेके जा रहे हैं, डिस्टेंस L/2, इसका भी डिस्टेंस L/2, मतलब ये भी L/2 और ये भी L/2, तो डबल कर देते हैं अपन इसको। तो वायर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA विल बी, that is equal to magnetic field due to BC, and that is equal to μ0/4π इंटू में यहाँ वैल्यू रख दी 2I/L और इंटू में 2B अपॉन रूट L² + B², क्लियर है। तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू में 4I इंटू में B/L इंटू 1 अपॉन रूट B² + L², क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 वायर्स। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB। तो यहाँ करते हैं अपन, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB, या फिर निकाल लो D इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CD। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा B/2, ये एंगल हो जाएगा θ1, ये लेंथ जो है ये L/2, ये तो वही हो जाएगा रूट L² + B² डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π इंटू में I/B/2 साइन θ1 प्लस साइन θ2, क्लियर है। तो μ0/4π इंटू में 2I/B, अब साइन θ1, ये हो जाएगा L/2 और ट्वाइस कर दो इसको, ठीक है,
L/2 अपॉन में रूट L/2 रूट L² प्लस B² होल बाई 2, ठीक है, प्लस साइन θ2 भी है, ये θ2 होगा, सेम आएगा, तो हो जाएगा L/2 अपॉन रूट L² प्लस B² बाई 2। अभी 2 से ये 2 ये कैंसिल, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 4I/B इंटू L अपॉन रूट L² प्लस B²। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी वायर DA, AB, BC और CD सभी अंदर होगा पेज के अंदर। सो B नेट इज इक्वल टू B ड्यू टू DA प्लस B ड्यू टू AB प्लस B ड्यू टू BC प्लस B ड्यू टू CD होगा। क्लियर? तो देखो B ड्यू टू DA वायर ये हो गया अपने पास में म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 4IB बाई L रूट L² प्लस B², और यही वायर का होगा BC का, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, प्लस इसी तरह म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 4IL अपॉन B रूट L² प्लस B² इंटू में 2। क्लियर है? तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 8I अपॉन रूट L² प्लस B² कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा B/L प्लस यहाँ बच जाएगा L/B। क्लियर है? तो हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 8I अपॉन रूट L² प्लस B², एल्शियम ले लिया LB, यहाँ हो जाएगा B² प्लस L²। क्लियर है? तो ये हो जाएगा B नेट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 8I बाई में, अब जब इसको सॉल्व करेंगे अपन रूट L² प्लस B² इंटू में L² प्लस B² और LB, तो ये जाएगा नेट B नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 8I इंटू में रूट L² प्लस B² डिवाइडेड बाई में LB, ये B नेट आ गया और ये हो गया क्रॉस में, ये आ गया। तो आज इतना कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, बाकी जो अपन कल डिस्कस कर लेंगे इसको सारा। क्लियर हो गया है ना?